की शिक्षा क्षेत्र ही वो क्षेत्र है जिससे ये देश आगे बढ़ेगा और देश के प्रधानमंत्री धर्म से आगे बढ़ेगा। हाय धर्म पे ले जाओ, मजा धर्म पे घुमा दो। अरे देश के प्रधानमंत्री तो कहे धर्म मजबूत होना चाहिए। धर्म मजबूत होना चाहिए। धर्म 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 अपनी जगह है, शिक्षा अपनी जगह है। कोई भी देश है, आप किसी भी देश की बात करो, अगर वो बढ़ा केवल और केवल शिक्षा के दम पर आगे बढ़ा। और मेरे पीछे तो अंबेडकर जी का फोटो लग रहा, जरा देखिए। भीमराव अंबेडकर जी ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही थी कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। इस पूरे विश्व में जितने भी विकसित देश है, अगर वे विकसित बने तो केवल और केवल वो शिक्षा के दम पर बने। आप अमेरिका की बात करो, आप जापान की बात करो। विश्वगुरु बन गया। भारत कौन सा विश्वगुरु बन गया भाई? कहाँ का विश्वगुरु बन गया? नहीं, कौन सा विश्वगुरु बन गया? कहाँ का विश्वगुरु बन गया? अमेरिका को कुकर धमका रहा, ट्रम्प कैसा धमका दे कि भाई युद्ध रुकवा दिया। और मोदी जी के कुछ वो तस्वीर मेरे पे है, उन्हें आपकी नजर में नहीं विश्वगुरु भारत? नहीं, कहाँ का विश्वगुरु? कैसा विश्वगुरु? क्या बात कर रहे हैं? क्या बात कर दी आपने? कौन कह रहा कैसा विश्वगुरु? पता विश्वगुरु का क्या मतलब है? विश्वगुरु है जिसका डंका पूरे विश्व में बजता हो। और विश्वगुरु बजेंगे, शिक्षा विश्वगुरु बनेंगे शिक्षा के दम पे, तकनीकी के दम पे। आज अमेरिका अगर विश्वगुरु है और अमेरिका अगर इस तरीके से दादागिरी दिखा रहा, तो उसके पीछे केवल और केवल अमेरिका की तकनीकी है, अमेरिका की टेक्नोलॉजी है। और उस टेक्नोलॉजी के पीछे अमेरिका की शिक्षा व्यवस्था। बस मजा सरकार विरोधी का मेरे ऊपर जो है ठप्पा लगा दो। अगर सत्य कहना सरकार विरोधी है तो डॉक्टर कुलदीप मलिक सरकार विरोधी है। और मैं तो एक बार नहीं 1000 बार इस बात को कह रहा कि अगर आप सच्चे देशभक्त है तो सरकार अगर कोई गलत काम कर दी, आपके अंदर इतनी हिम्मत होनी चाहिए, आप उसका विरोध करो। और सरकार अगर कोई सही काम कर दी तो उस सही काम का आप समर्थन भी करो। मोदी जी गलत काम कर ही नहीं सकते। मोदी जी भगवान है वो तो। मोदी जी भगवान है? मोदी जी भगवान है क्या? मोदी जी भी तो आप और हमारे जैसे इंसान है। आप कैसी बात है वो? अब उस पर चले जाओ भाई, पता कहां से कहां लेके चले जाए। और मैं तो कह रहा मोदी ने तो सारा मामला गड़बड़ी कर दिया। जो काम मोदी जी को करने थे, जिन कामों के लिए मोदी जी को लाया गया था, वे सारे के सारे काम तो चले गए। मैंने कह रहा टोकरे में डाल दिए मोदी जी ने कहीं। कहाँ गई भाई 2 करोड़ युवाओं को रोजगार? कहाँ गई महंगाई? कहाँ गया भ्रष्टाचार? कहाँ न क्यों गलत बात कहाँ कर रहा मैं? अच्छा, अगर मैं मोदी जी का काम याद दिला रहा तो मैं गलत बात कर रहा, तो मैं गलत काम कर रहा। मैं तो कह रहा एक बार फिर मैं याद दिला रहा मोदी जी के काम। कहाँ गई महंगाई? कहाँ गया भ्रष्टाचार? कहाँ गई गंगा की सफाई? कहाँ गए 2 करोड़ युवाओं को रोजगार? कहाँ गई किसानों की आमदनी दुगनी? कहाँ गई स्मार्ट ट्रेन? कहाँ गई स्मार्ट सिटी? देश में आपको नजर ही नहीं आ रहा ना। मुझे पता नहीं फिर आपका कौन सा चश्मा लग रहा? जोन सा चश्मा मैं कह रहा, जोन सा चश्मा आपका लग रहा, वो चश्मा मेरे पे भी लगा दो और बस फिर मैं भी ऐसे ही देखने लगूंगा। आप क्या बात कर रहे श्रीमान जी? और क्या आपके कहने से है डॉक्टर कुलदीप मलिक? मोदी जी के खिलाफ आपने अपने अंदर नफरत पैदा कर रखी है ना, निकलिए ना। हाँ, मोदी जी तो मुझे कुछ खाने को दे। आप मोदी जी मेरे से कुछ खोज रहे कि भाई मैं मोदी जी के खिलाफ मैं नफरत पैदा कर रखी? देखिए डॉक्टर कुलदीप मलिक तो सच्चा राष्ट्रभक्त, सच्चा देशभक्त है। जो दिल के अंदर है वही दिल के बाहर है। और सत्य में जाते, सत्य की हमेशा जीत होती है। मैं फिर कह रहा मेरे अंदर इतनी हिम्मत है कि अगर मोदी जी ने अच्छे काम करे को मोदी जी को याद दिला रहे और विरोध कर रहे। हम पूछ रहे कि भ्रष्टाचार पे लगाम क्यों नहीं लगी? देश में सम शिक्षा व्यवस्था लागू क्यों नहीं हुई? क्यों गंगा निर्मल एवं पवित्र नहीं हुई? क्यों स्मार्ट सिटी नहीं बने? क्यों 2 करोड़ युवाओं को जो है रोजगार नहीं मिले? क्यों जो है किसानों की आमदनी दुगनी नहीं हुई? क्योंकि मोदी जी ने इन कामों की जो है वादा जनता से करा था। तो हमारे अंदर इतनी हिम्मत है कि हम बिल्कुल सीना तान के जो है मोदी जी से ये क्वेश्चन कर सकते हैं कि ऐसा क्यों नहीं हुआ। पूरे देश के अंदर मीडिया हो, चाहे सोशल मीडिया हो, जो स्वतंत्र मीडिया है, चाहे यूट्यूब चैनल्स हो, अब जैसे और तमाम जो ट्विटर अकाउंट्स हैं या फेसबुक अकाउंट्स हैं जो स्वतंत्र आवाज उठा रहे हैं, उन सबको देश भर के अंदर बैन किया जा रहा है। शर्त सिर्फ ये है कि जो नरेंद्र मोदी कहेंगे वही बोलोगे तभी आपका अकाउंट चलेगा, जो सरकार कहेगी वही बोलोगे तभी आपका अकाउंट चलेगा। लेकिन हम लोगों का जुर्म है, मेरा एक्टिविस्ट संदीप नाम से ट्विटर अकाउंट था, 1.5 लाख करीब फॉलोवर थे, और एक दिन रात में उसको देर रात विदहेल्ड कर दिया गया देश भर के अंदर से। क्यों कर दिया गया? क्योंकि मैं गैस किल्लत की आवाज उठा रहा था। मैं कह रहा था कि देश के अंदर दलित, पिछड़े, आदिवासियों पर जुल्म नहीं होना चाहिए। मैं कह रहा था कि देश के अंदर तमाम जो पेट्रोल की कमी है और तमाम जो मूलभूत आवश्यकताओं की कमी है वो किसी भी तरीके से हमें पूरी करनी चाहिए। तमाम मुद्दों पे जब हम बोल रहे थे, गरीब दलित पिछड़ों के मुद्दों पे, आदिवासी के मुद्दे पे, उसके बाद एक रात में मैसेज आता है कि नहीं, आप भारत के अंदर नहीं बोल सकते। मैं भारतीय होने के नाते भारत में नहीं बोल सकता। क्या ऐसा मैंने क्या जुर्म कर दिया है? बस ये क्योंकि मैं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को मानने वाला हूँ। तो क्या बोलने पर जो है अंकुश लगा दिया गया, आजादी पर ताला लगाया गया बोलने? बिल्कुल, आइए बिल्कुल आजादी पर ताला है,
लेकिन इस ताले की चाबी हमारे पास है। न्यायिक लड़ाई है जो हम लड़ रहे हैं संविधान के दम पर। तमाम जो हमारे लीगल लोग हैं, वो अदिति श्रीवास्तव और भी वकील लोग हैं जो हमारी लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं साफ यही कहूंगा कि देश के अंदर तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो जिन्हें हमें उठाना चाहिए और लगातार उठाते रहेंगे। ये लोग यूट्यूब बंद करेंगे, ट्विटर बंद करेंगे, फेसबुक बंद करेंगे, इंस्टाग्राम बंद करेंगे, हम सड़कों पर लड़ेंगे, तमाम मुद्दों को लेकर लड़ते रहेंगे। जब आप सोचिए, हम तमाम लोगों का, आपका और हम लोगों का बस एक जुर्म है, एक ये है, सबसे बड़ा जुर्म है कि हम चित्रा त्रिपाठी नहीं बने, हम अमीश देवगन नहीं बने, हम सुधीर चौधरी नहीं बने, हम अमन चोपड़ा नहीं बने, हम सुशांत सिन्हा नहीं बने। हम वो काम नहीं कर रहे हैं कि घुस गया इस्लामाबाद में, भारत घुस गया इस्लामाबाद में, हम वो वाला काम नहीं कर रहे हैं। हम ये नहीं कर रहे हैं कि देखिए बाबा की गुफा में क्या है, हम वो नहीं कर रहे हैं कि देश के नाग नागिन का जोड़ा कहाँ है, हम वो काम नहीं कर रहे हैं। बस इसलिए हम लोगों को बैन और हटा दिया जा रहा है देश के अंदर से। हम साफ तौर पर काम कर रहे हैं कि नहीं, कहीं दलितों की आवाज, पिछड़ों की आवाज, अगर आदिवासियों की आवाज अगर कहीं उठ रही है, उसको उठाने का काम, उसके उत्पीड़न का मामले को उठाने का काम हम लोग कर रहे हैं। या सोशल मीडिया से डर गई? क्यों डर गई? क्योंकि देखो बाकी सब तो इन्होंने खरीद ही लिया, ज्यादातर न्यायालय और ये सब चीजें तमाम देश के अंदर देख रहे हैं आपकी। चाहे आप देखिए मीडिया में, देखिए सारे इन्हीं के लोग हैं। गोदी मीडिया इसलिए कहा गया क्योंकि हर तरीके से नरेंद्र मोदी के बैठाए हुए लोग हैं, तो तलबे चाटने वाले लोग हैं उसके अंदर। साफ तौर पर ये पूरी तरीके से बिके हुए हैं। अब इनका आखिरी नंबर बचा कि ये यूट्यूबर है भाई, इनकी मिलियनों में रीच जा रही है, जो रीच आज तक और बड़े बड़े चैनल नहीं कर पा रहे, उतनी रीच इनकी जा रही है। उसके बावजूद इनको सबसे ज्यादा डर किससे लगा? स्वतंत्र मीडिया से, यूट्यूब से, ट्विटर से, फेसबुक से, इंस्टाग्राम से। क्यों? क्योंकि इन्हें पता है कि अब जो गांव का व्यक्ति है, जो गरीब दलित पिछड़ा व्यक्ति है, जो गांव का, जिसके हर एक घर में जब फोन पहुंच गया, वो सोशल मीडिया की ताकत, नरेंद्र मोदी को सबसे ज्यादा डर सोशल मीडिया की ताकत से है। और सोशल मीडिया पर दलित बहुजन के लोग मौजूद हैं और जो अपनी आवाज उठाते हैं और लगातार लड़ाई लड़ते हैं। लेकिन हमारे देश में तो मेन स्ट्रीम मीडिया भी है, उसमें तो कोई कार्रवाई नहीं हुई किसी प्रकार की। क्या वो पत्रकारिता नहीं कर रहे हैं क्या? बिल्कुल, देखिए तलवे चाटना और पत्रकारिता करने में जमीन आसमान का अंतर होता है। पत्रकारिता और पत्तलकारिता में अंतर होता है। और पत्तलकारिता में हम और आप नहीं है। पत्तलकारिता में वो लोग हैं जिनको मोटी मोटी सैलरियां मिल रही हैं, सैलरी के अलावा भी वो कमीशन मिल रहा है, जो कह रहे हैं कि नहीं, हम सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी के गीत गाएंगे, नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर उनकी 100 उपलब्धियां बताएंगे। वो ये नहीं बताएंगे कि गैस की लाइन लग रही है, वो ये नहीं बताएंगे कि पेट्रोल की कमी हो रही है, वो ये नहीं बताएंगे कि दलित उत्पीड़न हो रहा है, वो ये नहीं बताएंगे कि बेरोजगारी है, वो ये नहीं बताएंगे कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान खतरे में है। ये ऐसे ऐसे लोग हैं, मैं आपको बता रहा हूँ एग्जाम्पल के तौर पर। लेकिन मोदी जी तो कहते हैं कि देश में स्वतंत्र मीडिया का हम स्वागत करते हैं, सबको बोलने की आजादी है। वो तो लोकतंत्र की बात करते हैं मोदी जी। क्या कहते हैं, हाथी के दांत दिखाने के और हैं और खाने के और हैं। वो सारी चीजें पूरी तरीके से एक मैनेजमेंट करके चल रहे हैं, टारगेट करके चल रहे हैं। तमाम जो लोग हल्का सा भी जो कोई बोल रहा है उसको खत्म करने का कोशिश कर रहे हैं। एक तरीके से हत्या है, पूरी तरीके से मेरा ट्विटर अकाउंट बंद करना मेरी हत्या है। मेरे आत्मसम्मान, मेरे जो कमाया था 7 साल के अंदर हम लोगों ने, एक वजूद हमारा, उसको इन्होंने छीना है। उसको हम वापस लेंगे न्यायिक लड़ाई से, और इस लड़ाई को बहुत लंबी लड़ेंगे। लेकिन हमारे देश में मुकेश मोहन जैसे जो यूट्यूबर है या आप जैसे जो ट्विटर चला रहे हैं, उनको बात उठानी पड़ रही है आम आदमी की, तो मेन स्ट्रीम मीडिया क्यों उठा रही है मुद्दे? मेन स्ट्रीम मीडिया पूरी तरीके से गुलाम बन चुका है, गुलामी की ओर जा चुका है। मुकेश मोहन पर अगर इतना बड़ा केस किया है, 50 करोड़ का बता रहे मानहानि का दावा, मुकेश मोहन क्या कह रहा था? मुकेश मोहन सिर्फ सच्चाई को दिखा रहा था। एक कारवां में रिपोर्ट छपी है, तो सच्चाई को मुकेश मोहन दिखा रहे थे। पर इतना सा जुल्म है, इतना सा जुर्म है मुकेश मोहन का। और ये जुर्म नहीं, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का सिपाही है मुकेश मोहन। मुकेश मोहन की लड़ाई बहुत लंबी है। मुकेश मोहन जैसे हम तमाम लोगों की लड़ाई इतनी है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को बचाने की लड़ाई है। लेकिन सर, जो बात उठाई मुकेश मोहन ने अपने उसके यूट्यूब के जरिए, लेकिन जो विपक्ष के सांसद हैं, विधायक हैं, वो क्यों उठा रहे हैं इस मामले को? विपक्ष के सांसद, अब देखिए राहुल गांधी की मैं बात कर दूं, अखिलेश यादव ने पीडीए बना रखा है। राहुल गांधी ने अभी कल एक लेटर लिखा, उसमें उन्होंने बोला है, क्या बोला है कि भाई जितने भी SC ST मुकदमों में ये मुकदमे हुए थे 2 अप्रैल वाले, वो सब वापस लिए जाए। नरेंद्र मोदी को लेटर लिखा है। मान्यवर काशीराम साहब को भारत रत्न मिलना चाहिए, राहुल गांधी ने लेटर लिखा है। जाति का जनगणना की बात संसद के अंदर राहुल गांधी कर रहे हैं। तमाम ऐसे मुद्दों को लेकर पार्टी लड़ रही है। जितने ये ट्विटर अकाउंट वगैरह बैन हुए हैं, यूट्यूब बैन हुए हैं, IYC इंडियन यूथ कांग्रेस अपने वकीलों को भेजकर कोर्ट के अंदर केस लड़ रही है। आप बताइए, विपक्ष हर जगह लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन एकजुट होने की थोड़ी कोशिश है कि एकजुट होकर लड़े। अखिलेश यादव, राहुल गांधी, तमाम ममता बनर्जी ऐसे लोग साथ आए और मजबूती से लड़े। लेकिन सर, देश में जो कंपनियां चल रही है, फेसबुक है, ट्विटर है, यूट्यूब है, ये तो विदेशी लोगों की कंपनियां हैं। क्या इन पे शिकंजा कर सकती है मोदी सरकार? देखिए, मोदी सरकार कैसे स्वतंत्र आवाजों को दबाएगी, तो देश के अंदर और भी तमाम ऐसी एजेंसी हैं। आप सोचिए, दबा दो, आप ट्विटर बंद कर दो, फेसबुक बंद करो, ये सड़क कहाँ ले जाओगे? आप जेल में भर जाएंगे, तमाम चीजें हो जाएंगी। लेकिन हम डरेंगे नहीं। ना नरेंद्र मोदी की जेलों से डरने वाले हैं, ना इनके किसी भी तरीके हथकंडे से डरने वाले हैं। कितना जोर लगाना है लगा लो, हम लोग
किसी भी कीमत पे नहीं डरेंगे। तो चौथा खंभा कमजोर हो रहा है देश में लोकतंत्र का। कोई चौथा खंभा हो, कोई चौथा खंभा जिसको होना चाहिए था वो तो कमजोर हो गया है। वो तो बिल्कुल पत्रकारिता से पत्रकारिता पे आ गया है, लेकिन हम लोग कमजोर नहीं होंगे। आज भी खड़े हैं, बोल रहे हैं ना। आप अपना ट्विटर बंद कर दिया, आप जैसे लोग दिखा रहे हैं, हम दिखा रहे हैं, लोग बोल रहे हैं, फिर भी चलेगा सब चीजें। बस आखिरी में यह है कि भाई मनुस्मृति को नहीं जीतने देंगे, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को जिताएंगे। आप सरकार के मुताबिक क्यों नहीं बोलते हैं? आपको बोलने का शौक है तो आप गुलाम थोड़ी है, सरकार के गुलाम थोड़ी है हम। मैं फिर वही कहूंगा, हम अंजना कश्यप थोड़ी है, हम सुधीर चौधरी थोड़ी है जो सरकार कहेगी वही बोलेंगे। सरकार के हम अपनी कलम से, अपनी आवाज से वो बोलेंगे जो सच है, हम वो बोलेंगे जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान कहता है। एक नया शब्द आया था गोदी मीडिया, उससे क्या समझते हैं सर आप? गोदी मीडिया मतलब जो सरकार की गोदी में बैठे हुए हैं, जो नरेंद्र मोदी सरकार की गोदी में बैठे हुए हैं और कह रहे हैं कि नहीं मोदी 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 चिल्ला रहे हैं। तो गोदी मीडिया की परिभाषा ये है, कुछ ना दिखाना, बस मोदी के गुणगान गाना। तो क्या विश्वगुरु बन जाएगा ऐसे भारत? भारत विश्वगुरु बनने के लिए भारत को मूलभूत आवश्यकताएं पूरी करनी होंगी। ऐसे स्वतंत्र मीडिया को और स्वतंत्र करना होगा, ना कि बंद करना होगा।